नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयुक्त अलीगढ़ बुलेटिन की ओर शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आयोजित मंडलीय औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए, जिससे कार्यक्रम के बाद परिसर में चर्चा का माहौल बन गया। करीब 56 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने सरकार की योजनाओं, कृषि, बागवानी, विकास कार्यों और 16 करोड़ रुपए से अधिक की 70 परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास की जानकारी दी, जिसमें हाईटेक नर्सरी और पौधशालाओं का सुदृढ़ीकरण शामिल है। गोष्ठी में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, विधायक इगलास राजकुमार सहयोगी, कोल अनिल पराशार और किसान मौजूद रहे। और गरीब कल्याण के 12 वर्ष का हम आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य के सभी विभागों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। 5 जून से लेकर 21 जून के मध्य जिन जिन विभागों ने अपने राज्य के लोगों के हित में अच्छे काम किए हैं, उन अच्छे कामों को अपने क्षेत्र के लोगों से को अवगत कराना मुख्य कारण है। 5 जून मतलब 5 जून का मतलब क्या है? 5 जून क्या मतलब है? खास बात 5 जून क्या है? अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस से लेकर, और 21 जून क्या है? योग दिवस। जी क्या कहेंगे सर? नहीं, आप कह रहे हो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली बार किसी मंत्री ने सार्वजनिक कार्यक्रम किया। ये मोदी जी और योगी जी का राज है। अगर हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में कोई भी सरकारी कार्यक्रम किसानों के हित में, राज्य के किसानों के हित में, राज्य के लोगों के हित में कार्यक्रम करना चाहे तो ये संस्थाएं सहर्ष प्रदान करती हैं। ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ये ऑडिटोरियम, कनेडी हॉल, जब भी राज्य के किसानों के हितों के लिए, अलीगढ़ के किसानों के हितों के लिए आवश्यकता हो, लोगों को करना ही चाहिए। मुझे लगा कि हमारे लिए उपयोगी है, मैंने कलेक्टर को कहा और हमको उपलब्ध हुआ और हमने कराया। तो यह कोई विषय नहीं है कि यहाँ पर कोई नई बात है। अगर नई बात है तो ये मीडिया के लोग जाने। मेरे लिए तो हाल है और मेरे लिए मेरे किसान है। जय श्री राम के नारे भी बोले, हाँ वो तो मेरी संस्कृति है। जय श्री राम के नारे भी बोलेंगे, हर हर महादेव भी बोले गए हैं। वो तो जो जहाँ होता है वैसा करता है, मैंने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने 12 साल की उपलब्धि गिनाई मोदी जी की, वही राहुल इमरजेंसी बैठक करते, उसमें कहते थे क्या नाम है, कोसते हैं मोदी जी को और कहते हैं कि मरवा दिया। अब राहुल गांधी जी को जब देश का कोई सामान्य नागरिक भी नोटिस नहीं लेता उनकी बात को, उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह है, उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह है, उनकी नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह है। राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, इस पर अभी हमारी भारत की न्यायालय परीक्षण कर रही है। ऐसे व्यक्तित्व पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। और वो जो कुछ भी बोलते हैं, अकर्मण्य व्यक्ति हैं। चांदी की थाली में सोने के चम्मच लेकर के जन्म लेने वाले लोग मोदी जी जैसे संघर्षशील व्यक्तित्व के सम्मुख चल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मोदी जी को गाली देना है, मोदी जी को माँ की गाली देना है, राम को गाली देना है, भारतीय संस्कृति संस्कारों को गाली देना है। तो ऐसे ही करके सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास राहुल गांधी जी कर रहे हैं। एक्सीडेंटल एमपी हैं, अपनी योग्यता की बदौलत एमपी नहीं है, अपनी सेवा की बदौलत एमपी नहीं है, कांग्रेस की सेवा की बदौलत एमपी नहीं है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की बैसाखी पर टिका हुआ व्यक्ति ये नहीं महसूस होता कि उसको योग्यता धारक भी होगा। क्या लगता है क्यों उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया? कहने तो कहा कि वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उनका प्रचार नहीं हो रहा है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उनके ऐसे काम नहीं कि जनता उनको सुने। तो एक सस्ता फार्मूला है, मोदी जी को गाली देने लग जाओ, जनता सुनने लगेगी, मीडिया के भाई चलाने लगेंगे,
ब्रेकिंग न्यूज चलाने लगेंगे तो नाम हो गया, ऐसे ही विदेशी राहुल गांधी का नाम हो गया। 12 साल में कितनी सूरत बदली थी किसानों की, क्या लगता है मोदी जी के राज? आपको महसूस होता होगा, मुझे गर्व है कि एक एक किसान 25-25 लाख रुपए एक एकड़ में हमारे यहाँ काट रहा है, स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा है, 15 लाख का शिमला मिर्च काट रहा है, बाद 10 लाख का फूल काट रहा है। सब बढ़िया बढ़िया किसान अच्छा काम कर रहे हैं और अब धीरे धीरे नई तकनीक के आधार पर हम राज्य के किसानों को आगे बढ़ा रहे हैं और दुनिया की बाजार में हमारे राज्य की उपज पहुंचेगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार और मौसम विभाग द्वारा लगातार आंधी तूफान और तेज बारिश को लेकर जारी अलर्ट के बीच जर्जर भवनों से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन अलीगढ़ जनपद के थाना जवा क्षेत्र के कासिमपुर रोड स्थित जेके सुपर सीमेंट प्लांट में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है, जहां तेज आंधी के दौरान सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात SIS कंपनी के सुरक्षा कर्मी इंद्रजीत जर्जर कार्यालय में कार्य करते समय घायल हो गए, जिन्हें पहले जिला अस्पताल और फिर JN मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अव्यवस्था और जर्जर भवनों के कारण यह हादसा हुआ, जबकि कंपनी दूसरों को सीमेंट की मजबूती का भरोसा देती है, लेकिन खुद के परिसर की हालत जर्जर है, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। मेरा नाम काव्येंद्र सिंह है। मैं ग्राम फिरोजपुर, पोस्ट ढोलना, जनपद कासन का रहने वाला हूँ। मृतक जो इंद्रजीत हैं, उनसे मेरा रिलेशन है, वो भांजे दामाद हमारे लगते हैं। क्या घटना, क्या सूचना मिली? सूचना ये मिली कि इंद्रजीत जी 3 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं SIS कंपनी में। SIS कंपनी के थ्रू ये जेके सुपर सीमेंट प्लांट कासिमपुर रोड साथों, थाना जमा, जनपद अलीगढ़ में है। वहाँ नाइट ड्यूटी, ऑन ड्यूटी के समय में ये घटना घटित हुई। किस तरह की? ये बताया गया है कि केबिन गिरने से इनका हुआ है, तेज हवा के कारण, लेकिन फैमिली वालों को लेट सूचना मिली। कितने बजे सूचना हुई? किसके? 1 बजे सूचना मिली फैमिली वालों के लिए। सूचना इनके गांव के ही हैं, जो वहाँ इनके साथ ही नौकरी करते हैं, जिनका नेत्रपाल सिंह, सनौत्री गंगा सहाय, उनको सूचना दी गई सुपरवाइजर द्वारा। तो क्या वो रात की ड्यूटी में थे? वो नाइट की ड्यूटी में नहीं थे, वो घर पर थे। उनके माध्यम से सूचना मिली। जी। अब आप कहाँ पर आए हैं? हम इस समय पोस्टमार्टम गृह पर आए हुए हैं। किस तरह की कार्रवाई? हम कार्रवाई चाहते हैं, कंपनी घोर लापरवाही है, वो सेफ्टी क्यों नहीं थी, और सेफ्टी न होने के कारण ये घटना हुई, और दूसरी बात घर वालों को घटना के समय जानकारी क्यों नहीं थी, लेट जानकारी थी। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसमें जांच होनी चाहिए, जांचों की कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मृतक हैं उनकी पत्नी है, उनका छोटा बच्चा है 4 वर्ष जिसकी उम्र है, परिवार पूरा उजड़ गया ये कंपनी की लापरवाही के कारण। तो मैं चाहता हूँ उचित कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। किस कंपनी जिसमें सिक्योरिटी, उस पर भी दोनों कंपनी इसकी जिम्मेदार है। SIS कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने सर्विस प्रोवाइड कराई, और जेके सुपर सीमेंट कासिमपुर रोड साथों में ये नौकरी कर रहे थे इस समय। मालिक के क्या कहना है? मालिक आए, मालिक ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, बोले हम देखेंगे, लेकिन कोई खास उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। कोई शिकायत की है पुलिस? पुलिस में सूचना दे दी गई है, 100-112 को कॉल करके। वहाँ पुलिस भी आई, पोस्टमार्टम गृह के लिए उन्होंने पंचनामा भी भरवा लिया, लेकिन हम FIR करेंगे थाने जाकर। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र के ग्राम बुलागड़ी में अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है, जहां स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के आरोपों के बीच खुलेआम JCB से खुदाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह धरती का सीना चीरकर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है और उसे ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपरों में भरकर लगातार ढुलाई की जा रही है, जिससे आसपास की सड़कों की हालत भी खराब हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है और बिना किसी रोक टोक के ये अवैध कारोबार जारी है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई न होने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ इंडस्ट्रियल एस्टेट में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा द्वारा उद्योग बंधुओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र में 55 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और 15 नई लाइटें लगाए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही नाला सफाई और स्वच्छता अभियान में सहयोग को लेकर भी अपील की गई। उद्योग प्रतिनिधियों ने नगर निगम के कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि विकास कार्यों में पूरा सहयोग दिया जाएगा, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में आगे और तेजी से विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें अलीगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब थाना गौरई क्षेत्र से आए एक फरियादी जो ग्राम प्रधान से जुड़े विवाद की शिकायत लेकर अपने भतीजे के साथ पहुंचा था, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजनों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और थाने और एसडीएम स्तर पर शिकायत के बावजूद कोई संतोषजनक सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते मानसिक दबाव बढ़ा। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे जिला चिकित्सालय की टीम को दिखाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया। आज दिनांक 12/6/26 को ग्राम वास सुदामा तहसील इगलास जिला अलीगढ़ के आवेदक श्री दिनेश कुमार व उनके भाई श्री विपिन कुमार द्वारा जिलाधिकारी महोदय के जनता दर्शन में उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि ग्राम सभा की भूमि पर उनका अवैध कब्जा बताकर उनके ऊपर धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की कार्रवाई की गई व FIR भी दर्ज कराई गई। उनके द्वारा पुनः जांच करवाकर मुकदमे खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई। आवेदक गणों को सुना गया व उप जिलाधिकारी इगलास को पुनः जांच हेतु निर्देशित किया गया व प्रार्थी गण को आश्वस्त किया गया कि पुनः जांच लंबित रहने तक उनके ऊपर कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आवेदक गण जब वापस जा रहे थे तभी मोटरसाइकिल में बैठने के पश्चात श्री दिनेश कुमार अचेत होकर मोटरसाइकिल से गिर गए, जिस पर तत्काल मलखान सिंह अस्पताल से एम्बुलेंस मंगवाकर उपचार हेतु श्री दिनेश कुमार को अस्पताल में दाखिल कराया गया। मेरा नाम सर विपिन कुमार है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम दिनेश कुमार है। किस शिकायत को लेके आए थे? क्या हुआ? शिकायत ले गए थे जो प्रधान ने चक मार्ग पर और नाली पर कब्जा दिखाया था हमारे ऊपर, और चक मार्ग और नाली की जगह छूटी हुई है 15 फीट जगह, और मकान मेरा हट के बना हुआ है। और लेखपाल साहब ने और उन्होंने पैसे लेके और ले दे के मेरे मकान में सड़सठ बंद कर दी। फिर उसके बाद में 10 दिन मेरा लेंट काम रुकवा दिया। लेंट काम मेरा लेंट डरने के बाद में और उन्हें हमारे पर फिर FIR लिखा दी। तो ये क्या विकलांग भी है? ये विकलांग भी है? विकलांग नहीं है सर, धूप में रोज FIR लिखवा रहे हैं प्रधान जी। प्रधानों के ऊपर वो क्या होते हैं, अध्यक्ष, प्रधान अध्यक्ष वो है, तो नेतागिरी का पूरा वो करके हमारे परेशान कर रखा है। हमारा गांव सुदामावास है। क्या नाम है उनका प्रधान का? प्रधान का नाम है पवन छोकर। अच्छा जी, सुदामा गाँव का थाना कौन सा है? गोरई थाना। गोरई। तो आप थाने नहीं गए कभी? थाने हमारी सुनते नहीं, कोई नहीं सुनता है। प्रधान जी की चल रही है थाने पे। प्रधान जी जो करते हैं वही हो रहा है, क्योंकि वो प्रधान अध्यक्ष हैं। उनकी राजनीति और के वजह से रोज धूप में और उसमें भाग रहे हैं, इसलिए बीमार हुए। अच्छा, आज क्या बात करने आए तुम यहाँ पर? अब बात साहब से यही बात करने आए थे, सर हम तो प्रधानी के चक्कर में मर जाएंगे, हमारे बच्चे करते पैसे करो। 50 गज का कुल मकान है मेरा, उसको भी रुकवा रखा है और उसने उसके खेत में आबादी है। SDM से नहीं मिले कभी? SDM साहब भी बजा देते हैं कि कुछ नहीं है। अच्छा, 67 होगी है, तुम 67 वो करो। धारा 67 की कहते हैं? धारा 67 की बोल देते हैं और लेखपाल ने पैसे लेके उधर से और 67 की है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें अलीगढ़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा बढ़ी हुई विद्युत दरों के विरोध में प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा के नेतृत्व में हुआ, जिसके बाद चीफ इंजीनियर वितरण को क्वार्सी स्थित कार्यालय में विद्युत नियामक आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा बिजली बिलों पर जून महीने से लगाए गए 10% ईंधन अधिभार को लागू करने से पहले नियामक आयोग से अनुमति नहीं ली गई, जो नियमों के विपरीत है। साथ ही औद्योगिक, घरेलू और वाणिज्यिक बिलों में पहले से ही फिक्स चार्ज, मिनिमम चार्ज और 7.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा गया कि 20 सत्र में दरों में बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं है। प्रतिनिधियों ने 10% ईंधन अधिभार को निरस्त करने की अपील की। प्रदर्शन में प्रदेश संगठन मंत्री हरिकृष्ण अग्रवाल, युवा अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष दुर्विश्वास ने, प्रदेश मंत्री संजीव अग्रवाल समेत भारी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल अलीगढ़ में माननीय जिलाध्यक्ष श्री प्रदीप गंगा जी के नेतृत्व में आज चीफ इंजीनियर साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के विभाग शासन के द्वारा 10% सरचार्ज टैक्स जो लगाया गया था
उसको नियामक आयोग ने जब फटकार लगाई तो वो 10% सर्विस टैक्स वापस ले लिया गया था। मगर उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर जो शर्मा जी हैं, उनकी लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश में जितने भी बिल आ रहे हैं उन पर वो 10% टैक्स लगकर आ रहा है। जब इस बात की जानकारी माननीय लोकेश अग्रवाल जी हमारे प्रदेश संगठन मंत्री को हुई तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से बिजली घरों में आज पूरे प्रदेश में आज एक ज्ञापन दिया है कि अगर हमारे जो 10% पैसा एक्स्ट्रा लगा है उनको आगामी बिलों में एडजस्टमेंट नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा व्यापार मंडल फिर पूरी सड़कों पर उतरकर बृहद आंदोलन करेगा, क्योंकि ये आम जनता के साथ अन्याय है। जब नियामक आयोग ने ये बात कह दी थी कि अब आगे 10% टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो ये पब्लिक और आम जनता और आम व्यापारियों के साथ अन्याय किया गया है। इसका व्यापार मंडल विरोध करता है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा वीर शिरोमणि धीर सिंह पुंडीर की जयंती धनीपुर मंडी स्थित क्षत्रिय भवन में जिला प्रभारी अखिलेश तोमर के नेतृत्व में धूमधाम से मनाई गई, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता रामरक्ष पाल सिंह सिंगर ने की और इस अवसर पर डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने धीर सिंह पुंडीर को वीरता, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक बताते हुए उनके जीवन को प्रेरणादायक बताया। वहीं जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने अन्याय और दमन के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महानगर अध्यक्ष कौशल सिंह ने कहा कि सच्चा शूरवीर वही है जो धर्म और समाज की रक्षा के लिए समर्पित रहे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष वीरांगना मीरा जादौन, सूरज राघव, कविता राघव, मीनू सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हिंदू योद्धा वीर शिरोमणि धीर सिंह पुंडीर जी की जयंती है और महापुरुषों के जयंती को मनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हमारे जो नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उनके इतिहास के बारे में जाने कि उन्होंने इस देश की अखंडता के लिए क्या किया, इस राष्ट्र के लिए क्या किया। तो सिर्फ महापुरुषों की जयंती इसलिए यहाँ पर हम लोग आज मना रहे हैं क्षत्रिय भवन पर। और धीर सिंह पुंडीर जी का इतिहास है कि उन्होंने सहारनपुर में उनका जन्म हुआ और मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए खैर उनकी मृत्यु जो है पाकिस्तान में हुई, लाहौर में। वो वीरता, कर्तव्यनिष्ठता, पराक्रमी और स्वावलंबी के लिए जाने जाते हैं और युवाओं को उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे योद्धा हैं जिनके इतिहास के बारे में बहुत कम किताबों में आया है। इसीलिए अब लोगों को जागरूक करना और ऐसे महापुरुषों को भी सरकार को अपने पाठ्यक्रम में स्थान देना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति रहे, उनके जागीरदार कहे जाते, तो बहुत बड़ा इनका योगदान है इस देश के लिए। और ऐसे महापुरुष को हम लोगों ने आज तक किताबों में, इतिहास में नहीं पढ़ा। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। किस जगह बनाया गया? देखिए, ये क्षत्रिय भवन है यहाँ पर धनीपुर मंडी के पास में। यहीं पर हम लोग महापुरुषों की और जितने भी जो जयंती हैं या बड़े कार्यक्रम है हम लोग यहीं पर करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। आज यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि क्षत्रिय युवा और वीरांगना यहाँ पर एकत्रित हुए और अपने महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।